माइक टेस्टिंग आवाज़ आ रही है। तो आज दोस्तों मैं तुम्हें बताऊंगा मैनिफेस्टेशन करने के लिए, मतलब बहुत ही इजी इजी इजीएस्ट वे जो तुम डे लाइफ में ऐसे ही कर सकते हो। बस तुम्हें एक चीज़ माइंड नहीं करनी है, वो है दुनिया की बकचोदी और दुनिया की बातचीत से। तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए दुनिया बहन की लोड़ी क्या भूख रही है, कुछ नहीं। ठीक है, फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो मैं देख के बताऊंगा, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी हुई है मैंने थोड़ी सी। ठीक है, तो मैं कई बार कैमरे में देखूंगा, कई बार सामने देखूंगा, कई बार सामने देखूंगा, कई बार कैमरे में देखूंगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना यार इसकी वीडियो कितनी घटिया है, ये कैमरे में देख ही नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, कमेंट लाइक सब्सक्राइब की। ठीक है, तुम्हें मन हो कर देना, नहीं मन हो मत करना, बहन चो कोई झूठ नहीं। ठीक है, तो पहला अफर्मेशन जो, या पहली टेक्निक, या पहली जो भी है, हम गाना चुल्ली पहला जो रूल है, ठीक है, अफर्मेशन के लिए या मैनिफेस्टेशन के लिए, सॉरी, वो है सेल्फ टॉक। ठीक है, सेल्फ टॉक मीन्स खुद से तुम्हें ऐसा व्यवहार करना है जैसे कि तुम मेन करेक्टर हो लाइफ में। ठीक है, और एक वर्ड में कहूँ तो टॉक टू योर सेल्फ लाइक द मेन करेक्टर। ठीक है, जैसे हीरो, या कोई भी तुम्हारी फेवरेट वेब सीरीज है, फिल्म है, ठीक है, वहाँ पे किसी हीरो को कैसे ट्रीट करा जाता है, या वो खुद को कैसे ट्रीट करवाता है, खुद को कैसे ट्रीट करता है, तुम्हें भी वैसे ही खुद को ट्रीट करना होगा। ठीक है, और तुम्हें क्या करना है, इसमें दो चीज़ों को फॉलो करना है। एक चीज़, सबको पता होता है भाई मेरे में बुराई क्या है और मुझे कैसा बंदा बनना है, क्या चीज़, क्या गोल मुझे अचीव करनी है। ठीक है, तुम्हें अपने साथ वैसे व्यवहार करना है। ठीक है, जो पर्सनैलिटी तुम्हें अपनानी है, तुम्हें वैसे ही अपने साथ व्यवहार करना पड़ेगा। ओके, अगर तुम्हें सपोज कि तुम्हें पैसा कमाना है, तो तुम्हें दिमाग पे जोर देना पड़ेगा अपने कि भाई कोई भी मल्टी मिलियनेयर जैसे बना है, क्या वो जॉब करके बना है? नहीं, जॉब करके कोई नहीं बनता मल्टी मिलियनेयर। ठीक है, उसके साइड बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें भी देखना भी तुम अपने हिसाब से काबिलियत, पैसा और बाप का पैसा, ज़्यादा जायदाद जो भी है या कुछ भी नहीं है, तो तुम शुरू से कैसे स्क्रैच से शुरू कर सकते हो, कैसे वो चीज़ें अचीव कर सकते हो जो और ने करी है। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं किसी की एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिलियनर जो बने उनके पीछे बैकबोन थी, सपोर्ट था। ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर बहुत से ऐसे भी है जो कि खुद के बल पे बने हैं, जिनकी कुंडली में योग होता है या जिनके योग होता है। ठीक है, जो कुंडली में नहीं मानते वो नहीं मानते भाई, पर बहुतों की कुंडली में योग होता है जो कि खुद के दम पे बनते हैं, उनके आसपास आगे पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है भाई, तुम्हें खुद को अपने आपको मेन करेक्टर की तरह ट्रीट करना है। वो तब करोगे जब तुम अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने बारे में सोचोगे। लाइक कुछ लोग कहते हैं इसका फैन हूँ, मैं उसका फैन हूँ, तो तुम्हें नहीं बनना है भाई किसी का फैन फून। ठीक है, क्योंकि यथा दृष्टि तथा ऊर्जा। ठीक है, जहाँ पे दृष्टि रहती है बंदे की, जहाँ पे ध्यान केंद्र रहता है बंदे का, वहीं पे उसकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। ठीक है, तुम किसी लड़की के बारे में सोचोगे, ठीक है, तो सारी ऊर्जा तुम्हारी दिमाग की जो बन रही है वो उसके पास जाएगी। तुम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचोगे तो सारी ऊर्जा तुम्हारी उसके पास जाएगी। ठीक है, सो शुरू में देखो हम कभी सोचते होंगे कि जो सेलिब्रिटी है तुम्हें इतना खास लग नहीं रहा, पर लोगों ने हाइप बना रखी है उसकी। क्यों बना रखी है? क्योंकि लोग भाई, जिन लोगों का आयु भी कम होता है ना, वो औरों को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तभी तो कहते हैं दुश्मनी भी मत रखो किसी से। अबे तुम दुश्मन को इतनी इंपॉर्टेंस दोगे तो वो पहुंच जाएगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तुम्हारे ऊपर तुमसे कोई नीचा बंदा थप्पड़ मारे या तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम 10 जनों को जाके बताओगे ना कि उसने मेरी बेइज्जती करी, उसने मुझे ये कहा, तो तुम सबको क्या बता रहे हो कि वो बंदा भाई तुम्हारे लेवल का है, तो वो बंदा तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें 10 लोगों को जाके बताना पड़ रहा है, उसकी बैग बिचिंग करनी पड़ रही है, जो मर्जी करना पड़ रहा है। ठीक है, सो पावरफुल पीपल क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, सबकी बेइज्जती नहीं होती, सबको इग्नोरेंस होती है कभी ना कभी। ठीक है, कोई बंदा इग्नोर कर देता है, या 5 स्टार होटल में इवन कई बार वेटर इग्नोर कर देता है, तो वो कभी नहीं बताता। ठीक है, उनसे उनके साथ भी इंसिडेंट होते हैं, वो नहीं बताते भाई यहाँ पे ये हो गया, वहां पे ये हो गया। ये वहाँ जो गरीबों की गाने में मस्ती चली रहती है, किसने मेरा अपमान करा? भाई तेरा सम्मान कब है? गरीब की इज्जत नहीं है दुनिया में, उसको इज्जत ही कमानी है, और पैसा नहीं कमाना गरीब को, उसको इज्जत ही कमानी है। ठीक है, और इज्जत नहीं मिलती भाई, पुराणों वेदों में लिखती है कि कलयुग में इज्जत उसी को मिलेगी जिसका पैसा धन होगा। ठीक है, और जिसका मन साफ है वो तो भगवान के पास है, साफ सी बात है। और सभी पापी ही है कलयुग में, कोई दूध का धुआं नहीं है। कलयुग में जन्म ही पापियों का हुआ है, वेदों ग्रंथों के अनुसार जो भी पढ़ते हैं मानते हैं। ठीक है,
कलयुग तो है इतना गंदा, गंदे लोगों का जन्म हुआ है बहन चोद कि कहीं बहुत घने पाप करे होंगे तब जाके हम कलयुग में पैदा हुए हैं, ठीक है। अच्छे पाप करो सतयुग में पैदा होते हैं भाई। ये सब चीजें जो देख रहे हो तुम आसपास अपने, ये सब नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट रूल तुम्हें हमेशा याद रखना है, और जस्ट अफर या नहीं करना है, नरेट भी करना है उसको, ठीक है। अपने प्रति वैसा एटीट्यूड रखना है तुम्हें, ठीक है। आगे सेकंड रूल है से थैंक यू बिफोर इट हैपन, ठीक है। हर एक चीज के लिए तुम्हें धन्यवाद कहना है। जब भी तुम किसी चीज को अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हो, ओके, तो वो चीज तुम्हें पहले से ज्यादा बढ़ के मिलती है, पहले से ज्यादा चीजें मिलती है। जो भी चीज तुम एंजॉय करते हो वो चीज तुम्हारे पास आएगी। किसी का बैड टाइम तुम एंजॉय करोगे तो बैड टाइम तुम्हारे ऊपर आएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हमारी रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। किसी का बैड टाइम, किसी के बुरे वक्त पे तुम हंस रहे हो तो भाई पूरा वक्त तुम्हारे पे आएगा, ठीक। और कुंडली में ये कैसे काम करता है, अब देखो किसी का छठा हाउस मान लो खराब है, या 12वां हाउस खराब है। 12वां हाउस किसका होता है एस्ट्रोलॉजी में, होता है हॉस्पिटल का, ठीक है। छठा हाउस किसका होता है, छठा हाउस होता है रोग ऋण शत्रु का। 8वां हाउस होता है एक्सीडेंट का, अचानक से हो गया, ओके। तो इनमें से कोई भी चीज़ है। अब किसी का समझ 8th हाउस खराब है, उसमें कुछ बैठ के सैटर्न देख रहा है उसको, 8th हाउस को देख रहा है कहीं से बैठ के सैटर्न। तो जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता भाई वो ज़्यादा ध्यान मत दे, पर समझ लो सैटर्न खराब है, 8th हाउस को देख रहा है, टांग तुड़वा दी बंदे की एक्सीडेंट में। अब तुम मजे ले रहे हो या कोई और तुम्हारे मजे ले रहा है, तुम्हारे साथ सेम इंसिडेंट हो गया, तो भाई सैटर्न पता क्या कहेगा, भाई इसका कर्म था पिछली बार, इसका कर्म था पिछली बार, इसने ऐसा ऐसा करा था, तभी इसकी टांग तोड़ी है मैंने आज, ठीक है। पिछले जन्म में इसने किसी की टांग तोड़ी थी, किसी बकरी के पैर पे पत्थर मार दिया, या गाय के पैर पे डंडा मार दिया गाय चढ़ाते हुए, तो उसका बंदा आज मैंने इसको सजा दी है इसकी, ठीक है। अब तू हंस रहा है ना, जब मैं, ठीक है, जब मैं तेरी कुंडली में 8th हाउस पे दृष्टि डालूंगा, या ऐसा योग बनेगा कि तुम्हारी टांग टूटे, तो तेरी टांग भी टूटेगी। आज तो इसके ऊपर हंस रहा है, ये यही सेम इंसिडेंट तेरे ऊपर होगा, ठीक है। वहीं अगर तुम किसी की अच्छाई, अच्छे इवेंट पे खुश होते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, और दिल से खुश हो रहा है बंदा वो चीज़, तो वही चीज़ घूम फिर के तुम्हारे पास आती है। यूनिवर्स इज जस्ट अ मैटर ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी से, एनर्जी सब चीज़ों में, इस फोन में भी एनर्जी है, ये कॉपी रखी है, ये इसमें भी एनर्जी है, सब में एनर्जी है, ठीक है। कहीं कभी इसमें कैसे एनर्जी है, गर्म रखता है मेरे कानों को, ठीक है। ये जैकेट या गर्मी के कपड़े गर्म रखते हैं, एनर्जी ऊर्जा ही तो है जो गर्म रख रही है, ठीक है। अब मैं किसी और कपड़े का क्यों नहीं पहन रहा, ये जो पहन रखा है मैंने, क्यों, क्योंकि उसमें गर्म ऊर्जा नहीं है, इसमें गर्म ऊर्जा है, ठीक है। गर्मी को बाहर जाने नहीं देती है, ठीक है। तो हर एक चीज में क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है। और एनर्जी क्या होती है, प्रवाहित होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है। अगर तुम किसी के नेगेटिव पे हंसोगे तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होकर रिलीज होएगी, ठीक है, उसका नेगेटिव घूम के एक ना एक बार तुम्हारे ऊपर आएगा ही आएगा। वही अगर तुम किसी की अच्छाई पे, अच्छे काम में हाथ बढ़ाते हो, कंग्रेचुलेशन हो, खुश हो, तो वही खुशी घूम घाम के तुम्हारे पास वापस आएगी, ठीक है। यही है लॉ ऑफ एनर्जी का नियम, यही है, ठीक है। तो तुम्हें ज़्यादा इन सब में नहीं पढ़ना है, और हमेशा थैंक्स यूज कहना है, ग्रेटिट्यूड दिखाओगे तो चीज़ें तुम्हें पहले से ज़्यादा दुगनी मिलेगी। इवन कोई बंदा खाने के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाता है, थैंक यू बोल के खाना खाता है, ठीक है। अन्न देवता ने कहीं से भी मिला है, बहुत से लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, पर जिनको मिल रहा है वो टेकिंग एन ग्रांटेड ले रहे, ठीक है। तो जो खाना कभी भी तुम्हारे शरीर में नुकसान नहीं देगा, ठीक है। खाने को अगर तुम थैंक यू बोल के खाओगे तो कभी भी खाना तुम्हारे शरीर में नुकसान नहीं देगा। और ग्रेटिट्यूड होना चाहिए अंदर, ऐसा नहीं थैंक यू कह दिया अरे हट, ऐसा नहीं करना होता कहीं भी, ठीक है। थैंक यू मीन्स शो योर ग्रेटिट्यूड, दिन से भी होना चाहिए, वो दिखावा ही नहीं करना है कभी, ठीक है। दिखावा तुम तब करना है जब तुम्हें अंदर से फील नहीं हो रहा भाई बहुत टाइम के बाद भी, पर तुम करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम हो जाओगे, ठीक है। थैंक द यूनिवर्स फॉर द थिंग्स यू हैवंट इवन रिसीव येट, दैट्स हाउ यू टर्न योर रियलिटी, इट्स डन, ठीक है। इसको हमने अप्लाई करना है दूसरी चीज़ों पे, जहाँ पे तुम्हें कोई चीज़ नहीं भी मिली है वहाँ पे भी करना, ओके। लाइक बहुत लोग क्या है, हेल्थ के लिए, पैसे के लिए और प्यार, ये तीन चीज़ें ही मेन जो पर्पस है, मेजर गोल इंसान के उसमें रहते हैं, ये तीन ही है, ठीक है। तो कभी भी तुम्हें ये नहीं कहना भाई मैं सिंगल नहीं, भाई है बात करने को, आ जाएगी जब भी आएगी। भगवान ने मुझे भी सिंगल इसलिए रखा है कि शायद मैं उस काबिल नहीं बना अभी तक,
ठीक है। अब कईयों की कुंडली में योग होता है भाई, जब ये पैसा कमाने लग जाएगा तब इसके में लड़की आएगी, ठीक है, या जब ये फेमस हो जाएगा तो इसके कुंडली में लड़की आएगी, क्योंकि कईयों की कुंडली में ऐसा योग होता है। ठीक है, चलो उसको ना भी रखे तो कोई ना कोई सिचुएशन होती है। और प्यार, लव, वाइफ ऐसी चीज है जो ऑलरेडी रिटर्न है, ठीक है, प्रारब्ध से लिखी हुई है, ठीक है, रिटर्न बिफोर। जो, और हम किस किस से मिलेंगे ना, ये सब भी लिखा हुआ है तारों के बनने से पहले भी, ठीक है, इवन बिफोर द स्टार बोर्न, ऑल द डेस्टिनी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ हैज ऑलरेडी बीन रिटन बाय द गॉड, ठीक है, एंड दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, कुछ लोग नहीं मानते, नहीं मानने पर ये फैक्ट है भाई। आप किन से मिलोगे, किन से आपकी बातचीत होगी, किन की वीडियो देखोगे, ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, और आगे आगे जाके तुम कितनों से मिलोगे, वो कितनों से मिलेंगे, सब चीज़ें लिखी होती है। ओके, अब तुम यहाँ पे हो, कल तुम पेरेंट्स से दूर रहोगे या उनके पास रहोगे, कब तुम्हारी शादी होगी, सब कुछ लिखा हुआ है और उसी टाइम पे होगा, होगा भी। ओके, तो कुंडली में भी पूरा 100% नहीं होता, उसमें भी आप किसी भी इवेंट की घटना, ठीक है, कोई भी घटना है, उसकी अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, रेमेडी वगैरह से। होनी तो तय होती ही है वो, ठीक है, होनी तय होती है। जिसके में रुक लिखा होता है भाई रुकना है तो वो रुक भी जाता है, ठीक है। तो सेकंड यही है कि आपको हर एक चीज़ के लिए थैंक यू कहना है, वो चीज़ ना भी हुई तब भी, ठीक है, मतलब क्या है, हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है। थर्ड है रोमांटिसिज्म एवरीथिंग, इवन अ मॉर्निंग कॉफी फील लाइक अ अबंडेंस, व्हेन लाइफ फील रिच इट बिकम रिच, ठीक है। हर एक चीज़ के प्रति आपको क्या रहना है, रोमांटिसिज्म मतलब इंजॉय करना है उस चीज़ को, ठीक है। लाइक जैसे हम, हमारे पास फर्स्ट टाइम फ़ोन आया था तब हम कैसे एक्साइट थे उसके लिए, उसको आराम से रखते थे, ठीक है, अब तो फेंक देते हैं हम चाहे, ठीक है, उसको आराम से रखना है। कंप्यूटर आया घर में, उसको हर हफ्ते साफ़ करना है, अब नहीं करता भाई मैं साफ़, ठीक है, बट क्या रहना उसके प्रति आपने, एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कम हो रही है लोगों में। पहले हर संडे को हम जल्दी उठ जाया करते थे, क्योंकि क्या होता है भाई, संडे को वो कार्टून आने हैं, वो प्रोग्राम आने हैं, संडे को इतना फिल्म आनी है स्टार गोल्ड पे या जी सिनेमा पे, ठीक है, जो कि पहले नहीं आई, नई फिल्म रिलीज हो रही है, टीवी पे रिलीज हो रही है, तो वो देखनी है। अब हम सोते रहते हैं क्योंकि पता है भाई ओटीटी है, उस पर कभी भी देख लेंगे हम, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको क्या करना है, हर एक चीज़ में आपको देखना है कि भाई उसको रोमांचित कैसे बनाना है, ठीक है, इंजॉय कैसे करना है उस चीज़ को। पानी पीते पीते भी इंजॉय कर सकते हो आप, पानी का टेस्ट भी इंजॉय कर सकते हो आप। जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो, बहुत मज़ा आता है पानी पीने में तब, ठीक है, और पानी मिला दो तब बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को आपने ऐसे बात फाइंड आउट करनी है जिससे कि आप हर एक चीज़ में एक्साइटमेंट खोज सको। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं हम। अगला जो रूल है वो है इग्नोर द रियलिटी, ठीक है। जो भी रियलिटी में आपको चीज़ें लगती है कि नेगेटिव है या आपको नहीं चाहिए, उनको आप इग्नोर कर सकते हो ना, जैसे कि रिश्तेदारों की बातें, या जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनको आप इग्नोर कर सकते हो। समटाइम हमारा सर्कल नेटवर्क ऐसा बन जाता है, ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, हमें नहीं पसंद होता भाई, किसी की वजह से तुम्हारा मूड खराब हो रहा है, छोड़ दो भाई इस बंदे को, भैंस चोद रहा है, गांड मरवाए फाड़ तो अपनी, ठीक है। किसी भी इंसान की वजह से अगर तुम्हारा मूड खराब हो रहा है तो भाई उसको कहो गांड मरवा दो भाई तो अपनी, ठीक है, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। ये कोई बेकार की रील्स वगैरह भेज रहा है, स्टेटस लगा रहा है, ब्लॉक मारने म्यूट कर दो, रिस्ट्रिक्टेड लगा दो उसके ऊपर, क्योंकि अब भाई रील का ज़माना बहुत चल गया है, सब जने रील भेजते रहते हैं बहन चो, मैं तो मना कर रहा रील मत भेजो भाई, मेरी फिर खुद ऐसी चूदी पड़ी है, मुझे नहीं चाहिए भाई रील। और रील देखना टाइम वेस्ट है, कोई भी रील तुम देखो और तब दिमाग में ये सोचना भाई कि तुम, क्या ये रील मेरे मतलब की है, 10 चीज़ें बताने आ जाएंगे, AI ट्राई करो, ये AI आ गया, वो AI आ गया, अरे वो मेरे काम का भी है, मैं तो ये सोचता हूँ वो चीज़ मेरे काम की, स्किप कर दो उस वीडियो को, ठीक है। मुझे तो भाई देखो, मुझे कंटेंट कैसा देखना है वो क्लियर करो बस तुम पहले, ठीक है, कि तुम्हें किस तरह की रील्स को देखना है, उस तरह की रील्स देखो जो तुम्हारे अभी यूजफुल है, अभी तुम्हारा टाइम है कुछ बनने का। अभी तुम रील्स में टाइम वेस्ट कर दोगे, आगे जाके बहुत पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे आगे जाके, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ठीक है। रील तुम्हारा टाइम खा रही है जो कि तुम्हें काम नहीं आना, वहाँ तुम ऐसी चीज़ें देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में 1% रील भी तुम्हारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। जो कंटेंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं, उनको आ रही है प्रमोशन, तुम्हें नहीं आ रही, और सबको भी नहीं आ रही है प्रमोशन स्पॉन्सरी, सबको भी नहीं आ रही है, साफ सी बात है, ठीक है। इफ इट डजेंट मैच योर विजन, सिंपल डोंट गिव इट एनर्जी, ठीक है।
जो भी रियलिटी तुम्हारे काम नहीं आ रही है, तुम्हारे पर्पस को, तुम्हारे गोल को हवा नहीं दे रही है, आग नहीं दे रही है, फायर नहीं दे रही है, उस रियलिटी को छोड़ दो। अब जैसे वीडियो वायरल हो जाती है, निक मांगते रहो, अबे बहन चोद, उनको देखो तो जाके, क्या मिल जाएगा तुम्हें? तुमने चोद दी क्या? नहीं ना। ये दे दो, रील दे, अबे भैंस उसमें ना टाइम वेस्ट हो रहा है, उस पे बंदे रील बना रहे हैं। अबे कंटेंट के लिए तुम इतनी घटिया चीज यूज कर रहे हो, तुम्हारा जमीर जमीर मर गया बहन के लोड़ो हैं। अच्छे से अच्छा क्रिएटर भी बनाने में लगा पड़ा भाई, 19 मिनट की वीडियो, उससे व्यू नहीं हुए तुम, तुम्हारा अपना कंटेंट नहीं है कुछ। अभी एक और वीडियो वायरल हो गया, उसमें बच्चा वो कर रहा है, अबे करने दो जो कर रहा है, उनकी जिंदगी खराब है, उनका राहु खराब चल रहा है, उनकी वीडियो तभी वायरल हो रही है। जिनका राहु खराब होता है उनकी वीडियो वायरल होती है, आगे जाके नशा पत्ता भी करेंगे। उसके आगे बता दूं, इनकी लाइफ कुछ नहीं रहती। ठीक है, जो सोचते हैं ना अभी सेक्स में ही सिर्फ प्लेजर है, वो कहीं और खुशी इंजॉय कर ही नहीं सकते। ठीक है, जिसको लत लग गई है, जो कि एडिक्टेड हो गए हैं इन सब चीज़ों के, नशे करके, ये सब करके, और इनको रावणपन में मजा आता है, सारे कलयुग के जो गुण है वो दे रहे हैं इनको। तो ये देखने में लगता है भाई लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है इनकी, अंदर से खोखला हो जाता है बंदा। ठीक है, लिखा हुआ है ये कि राहु के ट्रेड्स को जो अपनाएगा, राहु उसको सब कुछ देगा, धन दौलत ऐश्वर्य, पर अंदर से वो बंदा कभी खुश नहीं होगा। ठीक है, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और ये तो सब उसमें लिखा हुआ है कि जो मोह है ये, और ठीक है, किसी भी चीज़ का मोह है वो कभी ख़त्म नहीं होता। जितना तुम मोह को अपने मुंह से लगाओगे, उतना ही ये तुम्हारे दिमाग में चढ़ता जाएगा, और कभी ख़त्म नहीं होगा। मोह कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे पैसे का हो, चाहे जिस्म का हो, चाहे किसी भी चीज़ का मोह कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे वेब सीरीज देखने का भी मोह क्यों ना तुम्हें, एक वेब सीरीज देखोगे तुम, तीन खड़ी हो जाएगी आके। कौन कितनी देखोगे? मैं देख रहा हूँ बहन चो इतने सालों से, खत्म ही नहीं हो रही। पर अब मैं हो गया हूँ बोर इन सबसे, पड़ी हुई वेब सीरीज देखने का मन नहीं करता मेरा, कंप्यूटर में पड़ी हुई टेलीग्राम से करूँ। ठीक है, और रियलिटी मीन्स तुम्हें अपने लिए ऐसा एक डिल्यूजन तैयार करना है जिसमें तुम सुपर हीरो हो, जो तुम बनना चाहते हो वैसा ही तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए, वैसे ही तुम्हें वैसे ही लोगों से मिलना है, और वैसे लोगों को दूर करना है जो कि तुम्हारे गोल को अचीव करने में, या उनका माइंड सेट ही नहीं है तुम्हारे गोल को मैच करने में, छोड़ दो ऐसे लोगों को। और पांचवा पॉइंट है प्रिटेंड यू ऑलरेडी देयर। ठीक है, तुम्हें प्रिटेंड करना है कि तुम वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। ठीक है, तुम्हारा एटीट्यूड वैसे ही होना चाहिए जैसे तुम्हारा, अगर जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो मेरा एटीट्यूड यही है कि भाई मैं सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा ना फोर्स करूँ ये वो। ठीक है, मतलब मेरे पे अभी आ गया है बटन, गोल्डन बटन आ चुका है, मेरे को माँ चुदाए है जो सब्सक्राइब करना जिसको करे, नहीं करना ना कर। ठीक है, मैं सब्सक्राइब के वैसे जाता ही नहीं शुरू से भी। ठीक है, तो मैं अपना चाल ढाल, बातें, डिसीजन मेकिंग वैसे ही करनी है जैसा तुम तब करते जब तुम्हारे पास वो सब कुछ होता। ओके, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब तुम्हें लगेगी जब तुम किसी लड़की को प्रपोज करने जाओगे। बहुत सारे लड़कों में या लड़कियों में भी होता है कि प्रपोज नहीं करती है, अपने मन की बात नहीं कहती, दैट्स बिकॉज कि वो सोचती है कि यार मैं अगर और सुंदर होती तो, और लड़का सोचता है मैं अगर और हैंडसम होता, या मेरे पास पैसा होता, या मेरे पास वो चीज़ होती। तो ऐसा नहीं सोचना है भाई, कॉन्फिडेंस इज द की। फर्स्ट की कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर तुम कम्युनिकेट करने की हिम्मत है तुम्हारे में, लड़कियों से कोई ना कोई पटी जाएगी। सेम गोस फॉर गर्ल्स, गर्ल्स और लड़कियां बात ही नहीं करती। ठीक है, शर्माती रहती है कुछ तो। मैं उस नहीं, ट्राई सिटी की बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ तो ओपन ही है। बिकॉज द सबकॉन्शियस माइंड डजेंट नो द डिफरेंस बिटवीन द इमेजिनेशन एंड द रियलिटी। यही है, ये तुम सुनते रहते हो 24 घंटा बहन चो कहीं ना कहीं। तो ये बात थी बस। सटे ऑफ नाइन, when vibe drop, no scrolling, no comparing, just music, walk and listen, because engagement greater than algorithm। इसका मतलब यही है कि जब तुम्हारा मूड नहीं है मत करो चीज़ें, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मत खींचो भाई। ठीक है, अगर तुम्हारा मूड है कुछ करने का तब करो, और जी जान लगाई करो, एक बार में काम खत्म कर दो। ठीक है, जब तुम्हारा मन नहीं है तब तुम्हें तब करना है जब तुम्हारा कोई रूटीन बना हुआ है, कोई डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन कभी नहीं तोड़ना तुम्हें। ठीक है, डिसिप्लिन पे जो बंदा अड़ा रहता है भाई, वो एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाता है। ठीक है, अब जिसको पता है भाई मुझे ये हर महीने एक वीडियो डालनी है यूट्यूब पे,
साथ में 12 वीडियो हो जाएगी, 12 में से एक भी चंद पड़ी, ठीक है, तो हो गया काम, सब्सक्राइबर आ गया एक बार। और जब तुम्हें आगे से दिखता है ना भाई कि मैं कोई काम कर रहा हूँ उसमें मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो बंदा खुद ही और ज़्यादा काम करने जाता है उस चीज़ में, ठीक है। लाइक किसी फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो रही होती है तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बनने क्या होते हैं, ज़्यादा बनने लग जाते हैं। तो वही चीज़ है सेम टू सेम यहाँ पे भी, ठीक है। तो आज के लिए शायद से इतना ही था। नहीं नहीं, आखिरी पॉइंट है सेलिब्रेट योर टाइनी विनिंग, ठीक है, विंस लाइक क्रेजी, एवरी स्मॉल मैनिफेस्टेशन एविडेंस कंपाउंड, ठीक है, ओके। कोई भी स्मॉल मैनिफेस्टेशन इक्वल टू एविडेंस एंड एविडेंस कंपाउंड, ये है इसमें लिखा हुआ। और इसको मैं समझाता हूँ, तुम्हें हर एक जीत को, अचीवमेंट को एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, ठीक है। तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार अभी तो इतना ही सही हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो तुम्हारी विनिंग्स होएगी या जो तुमने अचीव करा है उसको बुरा लग जाएगा, ठीक है। तुम्हें हर एक चीज़ को ऐसे ट्रीट करना है कि हर एक चीज़ में जान है, ठीक है। अगर मेरे पास ये फ़ोन है, मेरे पास ये कैमरा है, तो मैं इसके प्रति क्या हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि भाई हाँ मैं इससे अपना जो इमेज है वो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, इससे मैं अपने वॉइस रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ओके। हर एक चीज़ के प्रति तुम्हें क्या रहना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है। और क्या करना है, सेलिब्रेट करना है हर एक विन को, ठीक है। जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे, छोटी छोटी सेलिब्रेशन, तो क्या होगा, स्मॉल स्टेप से क्या होते हैं, बिग चेंजेस होते हैं। तुम्हारे साथ कॉन्शियस माइंड में जाएगा कि भाई ये बंदा लूजर नहीं है, ये बंदा विनर है, ठीक है। और एक टाइम पे तुम्हें भी लगेगा कि हाँ भाई मैं विनर हूँ, और विनर ऑलवेज विन। और हर तुम्हारा एटीट्यूड भी चेंज होगा इससे, तुम्हारा पहनने चलने, हंसने का, बोलने का तरीका भी, आगे जाके तुम पर्सनैलिटी जो है अपनी चेंज करोगे, उसके लिए क्लासेस भी ले सकते हो, वीडियोस भी दे सकते हो, खुद पे वर्क भी करोगे, जरूर करोगे, ठीक है। क्योंकि बंदे को जब लगता है भाई कि इतना मैंने अचीव कर लिया, थोड़ा सा और करूँगा। कई बार बंदा क्या होता है, छोटे छोटे स्टेप्स को अचीव कर करके एक बार बड़ा स्टेप ले लेता है अपनी तरफ से कि हाँ भाई अगर मैं यहाँ पे 2% मेहनत कर सकता हूँ तो वहाँ पे 10% मेहनत भी कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और जो मैंने पॉइंट बताया वो याद रखिएगा, ज़्यादा वीडियो मैं एडिट नहीं करूँगा, सीधा ऐसे ही अपलोड कर दूँगा।